सारू बचा ले, सारू सारू बचा ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस व्लॉग में और मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। और आज है हमारा सेकंड डे इस व्लॉग का, जिसमें हम दोनों भाई फिर से एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। आई होप आप लोगों ने कल एंजॉय किया होगा वर्कआउट, और वाकई में हमारा बैंड तो बजा था। आज भी एक्सरसाइज जब हमने करी तो हैप्पी बर्थडे तो हो ही गया था, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अभी हम एक हफ्ता ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अपनी बॉडी को ओपन अप करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया वर्कआउट ज़रूर देखेंगे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर देखेंगे। और आने वाले टाइम पे काफ़ी नई एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस जो पर्टिकुलर व्लॉग है उसमें। राइट नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें, और हमारे साथ जुड़ के रहिए, एंजॉय करिए। सो चलिए लेके चलता हूँ मैं आज आपको। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा बॉडी पेन हो रहा है, और ये अंकुर ने इशारा किया एंड आई थिंक ये लक्ष्य को बुलाया है। हाँ, ये लक्ष्य को बुलाया है और लक्ष्य को बोला है कि थोड़ी सी पारी दे के जा। ये अपने स्कूल का टाइम है उसका। ये हम लोग 11 बजे के आसपास वर्कआउट कर रहे हैं, तो अपने स्कूल के टाइम पे वो क्लास के बीच में से आया है और एक किसी दे के गया अपने चाचू को। सो वार्म अप करते हुए आई मीन हर बॉडी का अंग अंग इस टाइम जो है वो दर्द हो रहा है, बट ऑब्वियसली अगर इम्प्रूव करना है तो इस दर्द को तो सहना ही पड़ेगा। ये आर्म सर्कल्स कर रहा हूँ मैं, और अंकुर जैसे कि हमें पता है उसकी रिस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अपनी रिस्ट को वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है, वार्म अप कर रहा है, ताकि वो आगे आने वाली एक्सरसाइज को ढंग से कर पाए। इसको हम बोलते हैं साइड बेंड्स, जिसमें हम जो साइड का हिस्सा है वो स्ट्रेच करते हैं। अंकुर ने 1-2 स्विंग्स करे और मैं यहाँ पे हिप सर्कल्स कर रहा हूँ। राइट ये आपकी इम्प्रूव करती है मोबिलिटी, हिप जॉइंट मोबिलिटी। और ये नेक सर्कल्स जो हैं ये आपके नेक की मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है या कोई प्रॉब्लम है जो नेक से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। राइट तो बॉडी को वार्म अप करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अपने किसी भी वर्कआउट या स्पोर्टिंग एक्टिविटी से पहले। अगर आप बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इंजरी होगी। अभी शैतानी दिमाग तो हम सबका है, देखो। आपने देखा ये अंकुर स्ट्रेचिंग कर रहा है और मैंने जाके वहाँ पे उसका स्ट्रेच खोलने का प्लान बनाया, और यहाँ पे वो चीख रहा है भाई बस कर बट मैंने बहुत ज़्यादा उसको तंग नहीं किया, थोड़ा सा ही पुश किया, बट फिर मुझे थोड़ी सी दया आ गई। मैंने कहा नहीं यार, अभी दूसरा ही दिन है और इसका कोई भरोसा नहीं है, 2 मिनट में बदला ले लेता है। आपको पता है मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, पीछे बैक जो स्कैपुला बोन है, तो उसकी स्पेसिफिक जो है ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ताकि वो हिस्सा जो है वो वार्म अप हो जाए अच्छे से। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके हिप को जो है वो प्रॉपरली मोबिलाइज करता है, मूव करता है, और उसको अच्छे से जो है वो फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। राइट सो एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं, और जो फर्स्ट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो वॉकआउट्स कर रहे हैं। वॉकआउट मतलब आपको बाहर की तरफ चलना है, अपनी बॉडी को पूरा खोलना है। राइट बहुत ही मज़ेदार और पावरफुल एक्सरसाइज है ये। अगर आप इसके 10-15 रेपिटेशन कर लेते ना, आपका वाकई में जो है ब्रेथलेस आप फील करेंगे, और अच्छी फंक्शनल एक्सरसाइज है। कोर इसमें आपका पूरा यूटिलाइज होता है, लेग्स एंगेज हो रही हैं, शोल्डर एंगेज हो रहे हैं, बैक एंगेज हो रहा है, आपकी आर्म्स एंगेज हो रही हैं, तो बॉडी कंप्लीट बॉडी जो है वो मूव हो रही है। इसमें फंक्शनल मूवमेंट हम इसको बोलेंगे या कंपाउंड मूवमेंट बोलेंगे। अभी बीच में हमने डिस्कस किया 5-7 करने के बाद कि यार बैंड बज गई, तो अंकुर ने बोला थोड़े से और करते हैं, तो हम 3-4 रेपिटेशन और लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
राइट और आई थिंक ये रेपिटेशन हमारे हो गए और ये देखो किस तरह से मैं उठाऊँ, एकदम जैसे हालत पतली हो गई। सो इसको हम साइड स्विंग जो है वो लेग का कर रहे हैं ताकि इनर थाई हमारी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो और वार्म अप हो जाए। थोड़ा सा लेग्स का वर्कआउट भी अभी हम करेंगे एंड इसको हम बैक स्विंग बोलते हैं, राइट। जिसमें हम अपने लेग को ही वार्म अप कर रहे हैं अच्छे से, या हिप जॉइंट को अच्छे से वार्म अप कर रहे हैं ताकि हम उसे प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें और किसी भी इंजरी से हम बच सकें। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो ताकि हम नए व्लॉग्स, नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आएँ और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम भी ग्रो करें और आप भी ग्रो करें। अभी ये हिप ब्रिज कर रहा है अंकुर, लोअर बैक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है हिप ब्रिज। अगर आपको लोअर बैक पेन रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और मैंने जो अभी किया था वो अल्टरनेट टो टच किया था, राइट। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ऑब्लिक्स को अच्छे से वार्म अप करने के लिए। अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़े से जो है वो एक स्ट्रेच कर रहा हूँ एक्चुअली में, और स्ट्रेच के साथ अंकुर को थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया है कि चल भाई थोड़ा एक साथ पुशअप्स लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने पुशअप्स हम लगा पाते हैं। कल हमने सिर्फ 10 पुशअप्स या 12 पुशअप्स ही लगाए थे। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े से ज़्यादा हमारे पुशअप्स लग जाएं ताकि हम डेली बेसिस पे इंक्रीमेंट में रहें, थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूव करते रहें, राइट। एक्चुअली में आज ये पुशअप्स नहीं हम लगा रहे हैं, आज हम लगा रहे हैं दंड, ठीक है। दिस इज़ हिंदू पुशअप्स, ये देसी दंड है, ठीक है। और इसमें आपकी जो बैक मूवमेंट है ना वो ज़्यादा होती है। पुशअप्स में तो आप बिल्कुल स्टेबल रहते हो, इसमें आप अपने बैक के मूवमेंट को पूरा का पूरा बैक एक्सटेंड करते हो और फिर आप अपने हिप को जो है वो ऊपर लेके जाते हो। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल। मैं जब कुश्ती करता था और अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में था तो मैंने दंड और बैठक से ही शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं कि आई स्टार्टेड विद लाइक 5-10 दंड्स। और ये देखो ये मस्ती का मूड किया, अंकुर अभी थक के बैठा था और मैंने उसको घोड़ा बना दिया उसको। तो तो ये जो दंड है ना ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। आप मेरी चेस्ट की शेप भी देखेंगे, ठीक है, और आप वो देखेंगे कि वो जो शेप है ना वो बिल्कुल राउंड है। इसका कारण ही यही है कि मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा दंड लगाए हैं। ज़्यादा इन द सेंस मेरा एक फ्रेंड होता था और अभी भी है, ही इज़ इन पानीपत, आई एम फ्रॉम पानीपत, राइट। तो उस फ्रेंड का नाम है दीपक। बहुत टाइम हो गया उससे बात करे हुए, बट आज इस व्लॉग के ज़रिए मैं उसको याद कर रहा हूँ। हम लोग जब, अंकुर तो उस टाइम पे बहुत छोटा था, इज़ 5 years यंगर, तो मैंने भी अपने मतलब जब मैं भी काफ़ी छोटा था तभी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। आई वॉज जस्ट इन 6th क्लास। तो क्या होता है 6th क्लास का बच्चा, कुछ भी नहीं होता, राइट। तो 4 साल तो हमने सिर्फ ये देसी वर्कआउट ही किया जिसमें कराटे या मार्शल आर्ट्स या कुंफू सीखना, और उसके साथ साथ फिर आपका दंड बैठक लगाना, लाठी, भाला, तलवार, चाकू, ये सब कुछ वेपन ट्रेनिंग भी की हुई है मैंने, राइट। सो यहाँ पे आप देखो हाई नीज़ कर रहे हैं हम, और बहुत ही सॉलिड ये कार्डियो है। अंकुर ने एक्चुअली में मुझे कहा है, अभी मैं अपनी पुरानी बात पूरी करता हूँ दंड वाली। अंकुर ने कहा कि 200 लगाते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा रिजिड हो रहा था, अभी ये मस्ती कर रहा है, देखो मुझे नहीं करने दे रहा, खुद अपने आप आगे आके मेरे आगे आ रहा है एक्चुअली में। तो अंकुर ने कहा कि 200 करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि 50-50 के जो हैं वो सेट्स लगाते हैं। अब मैं उसको बैठने नहीं दे रहा, 50 करता है वो बैठ जाता है, फिर 50 करता है बैठ जाता है, और मैं बैठने नहीं दे रहा। मैंने उसको हर बार जो है वो पुश किया है, राइट। तो उसका एक्चुअली में अभी बैंड, ये देखो कितना हैवी हो रहा है उसके लिए ये सिंपल सा एक्सरसाइज करने, और एक्चुअली में हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूल गया। तो आज हमने थोड़ा सा डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा कार्डियो इंक्लूड करते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोज, राइट। सो अब जो मैं उसको 200 के बजाय ना ये 250 कराने वाला हूँ। ये मेरे दिमाग में पहले ही आ गया था कि इसने 200 बोला है, मैं इसको 250 कराऊंगा। और मुझे अंकुर की आदत पता है कि जितना बोला है उतना करो, अगर उससे ज़्यादा करेंगे ना तो एनर्जी लॉस हो जाता है, राइट। और अभी देखो
कितना हैवी लग रहा है उसको हिलना ही, ये पड़ गया। अब मेरा बॉडी वेट थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा इजीली कर पा रहा हूँ, बट अभी अब देखो किस तरह से उसको मेरे को खींचना पड़ रहा है, और अब ये एक्टिंग कर रहा है एक्चुअली में, और मम्मी भी देख रही है हमें कि क्या कर रहे हैं दोनों। राइट, और अब ये उठेगा और फिर मैं दोबारा से इसको पुश करूँगा कि 50 और अब ये देखिए। तो हम दोनों इसी तरह से मस्ती मस्ती पे वर्कआउट करते हैं, कभी ये मुझे बहुत पुश करता है, कभी मैं पुश करता हूँ। अब ये आई थिंक हम लोग आखिरी वाला 50 करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि दंड बैठक मैंने 10 से शुरू किए थे, और जब मैं अपनी पीक पे था तो दीपक के साथ आई यूज़ टू डू लाइक 1500 दंड और बैठक, राइट। सो 1500 एक दिन में मायने रखता है, बहुत अच्छा लेवल होता है। सो उस लेवल से ही मैं गुज़रा हूँ, और तभी मेरे अंदर वो जो है ना एक इंस्टिंक्ट है कि नहीं, फ़िटनेस को लेके इतना प्यार है, बचपन से ही हम लोग लगे हैं। एंड माय मदर एंड फादर, मेरे पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे फ़िटनेस की तरफ जो है वो धक्का दिया एक्चुअली में। अब इसका फिर से बैंड बज गया, मम्मी देख रही है कि क्यों मेरे बेटे को पेल रहा है ये। अब देखिए, अब एक और बचा है, अभी अब एक 50 का और बचा है, और ये 50 अब हम कंप्लीट करके बिल्कुल मैं भी, मुझे लगता है नीचे ही जाने वाला हूँ, राइट। सो ये अंकुर ने बीच में ही छोड़ दिया है, और एक थप्पड़ पड़ा उसको मेरे से, और फिर से जो है ये गया। अब ये 250 हो चुके हैं, राइट, 250 हो चुके हैं, और अब मैं भी थक चुका हूँ। वाकई में हमने 200 का प्लान किया था, बट 250 हमने कर लिए। और ये देखो अभी उसको मैं थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल, तो ये उठ नहीं रहा। हाँ, मैं उसको एक्चुअली में कह रहा हूँ कि भाई चल, इतना क्या हो गया, जल्दी कर, अब पुशअप्स लगा के दिखा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुशअप, ये लक्ष्य आया पीछे से अपनी क्लास ख़त्म करके, और अपने चाचे के ऊपर जो है वो लेट गया और पुशअप लगा रहा है, वो मेरे को इमिटेट कर रहा है। सो हिम्मत कर रहा हूँ मैं थोड़े से और पुशअप्स लगाने के लिए। अभी दंड लगाए थे इससे पहले, आपने देखा ही था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 पुशअप्स और लगें, बट एक्चुअली में 10 नहीं हुए, मेरे से 6 ही हो पाए। और फटाफट से मैंने अपनी क्रंचेस शुरू कर दिए, और अंकुर का वाकई में आई थिंक बैंड बजा हुआ है, वो नहीं कर पा रहा, वो लेटा ही हुआ है। अभी मैं उसको कराऊंगा वर्कआउट, बट थोड़ा सा उसको सांस ज़्यादा चढ़ी है। उसने तो बिल्कुल ही एक्चुअली में छोड़ रखी थी ना एक्सरसाइज, मैं बीच बीच में थोड़ा सा फिर भी हिल डुल लेता था, बट अंकुर ने बिल्कुल ही छोड़ा। और उसका डाइटरी हैबिट्स जो है ना, खाना बहुत बेकार हो जाता है, वो जंक फूड और ये चिप्स, पेप्सी, ये सब चीज़ें लेने लग जाता है। अब जो है वो वापस जो है सुधरने वाला है, और आप देखोगे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। सो अब हम ये प्लैंक चैलेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी देर तक हम प्लैंक कर सकते हैं। आई थिंक हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बट मैक्स जो है वो मेरा प्लैंक रहा है अपने 20s में। अभी तो मैं 40 हो गया हूँ, तो अपने 20s में मेरा मैक्सिमम प्लैंक रहा है 3.5 मिनट का। इससे ज़्यादा मैंने ट्राई भी नहीं किया। लक्ष्य जो मेरा बेटा है उसका अभी ही इज़ जस्ट 7 ईयर्स, और वो प्लैंक करता है 8 मिनट का। तो अमेजिंग। उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके चैनल पे सिर्फ प्लैंक की, और देखते हैं वो अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो अंकुर का 30 सेकंड्स में ख़त्म हो गया, और मैंने यहाँ पे 45 सेकंड्स के आसपास जो है वो प्लैंक किया है, और एक्सरसाइज हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बैंड बज चुका है, अंकुर धराशायी हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता वो उठने वाला है। थोड़ा सा मैं उसको हिला के पूछ रहा हूँ भाई और करेगा, तो मना कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेगा। मैं अपने रूम पे आ गया हूँ। किरण जो है थोड़ा सफाई कर रही थी, कारपेट वापेट अपनी जगह पे रख रही है, और खाने का हमारा टाइम हो गया है। 1 बजे हम लोग लंच कर लेते हैं। तो ये लोग किचन पे, अब देखो मेरी बाजू क्या बैंड बजा हुआ है, इतनी पतली सी सूखी सी हो गई है। और अब रेस्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं। शूज़ मैंने उतारे, और इसके बाद एकदम चित बेड पे, पसीना देख सकते हो आप।
कितनी मेहनत करी है। लक्ष्य मुझे देख के हंस रहा है कि पापा किस तरह से, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई तेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है मेरा बैंड बजा, तो कह रहा हाँ आप मेरा भी बजाते हो ना। सो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। और ये लक्ष्य कि अभी स्कूल ख़त्म हुआ है, जैसे ही उसकी क्लास ख़त्म हुई आप देखो किस तरह से वो डांस कर रहा है कि क्लास ख़त्म हो गई, क्लास ख़त्म हो गई, राइट। अच्छा, वर्कआउट के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 1 लीटर पानी जो है वो सिप कर के पिएं। इससे आप जो डिहाइड्रेशन हुआ है वापस से अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, अपने मसल्स को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये है मस्त चीज़, आप देखें इतनी मेहनत करी और हमारे घर वाले जो है ना वो कभी नहीं सुधर सकते। पंजाबी जो ठहरे, आज पूड़ी छोले और ये देखो क्या चने बने हैं, मज़ा आ गया भाई। अब पूड़ी खाएंगे, छोले खाएंगे, इतना वर्कआउट करने के बाद हमारे को फ़ैट की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आई एम श्योर आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। और हम क्या करने वाले हैं, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आएंगे। बट एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा मेन मोटिव जो है वो है इम्प्रूवमेंट। रेगुलर बेसिस पे आप भी देखेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी किस तरह से इम्प्रूव करती है, और जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं हंसते खेलते, तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो किस तरह से बढ़ जाती है। आप देखेंगे एक सिग्निफिकेंट चेंज, राइट। सो इससे आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हर एक इंसान को कभी ना कभी शुरू करना पड़ता है, दर्द भी सहनी पड़ती है, हिम्मत भी रखनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और हमेशा कभी ना कभी ये फील होता है कि यार आज नहीं होगा, बहुत दर्द हो रही है। बट फिर भी अगर आप उठ के उस चीज़ को करते हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, यू हैव टू इंस्पायर योर सेल्फ, और तब जाके आप कुछ अचीव करते हैं। और ये आप आने वाले समय में देखने लग जाएंगे, आपको फील होने लग जाएगा। एंड आई डोंट नो कि कितने लोग हमारी स्टोरी से इंस्पायर होंगे। फिर आने वाले टाइम में आप भी मुझे कमेंट करके बताइए किस तरह से आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या आपको फील हो रहा है जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हमें भी सजेस्ट करिए कि किस तरह के वर्कआउट या एक्सरसाइज हम लेके आए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन लेके आऊँगा, जिसमें जिस तरह से हमारी बॉडी अकड़ी हुई है, बिल्कुल बैठ के एकदम जैम हो गई है, तो आई वांट के थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन जो है वो इंक्लूड किया जाए, जिससे बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट करने में ईजी हो। अदरवाइज़ अभी तो हम मूव कर रहे हैं और पता नहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, बहुत दर्द सहना पड़ रहा है बॉस। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर being with us. Thank you so much for enjoying if you have done so, and I'll see you tomorrow. Bye bye.